आज की वीडियो में हम जानेंगे जिंक सल्फेट के बारे में। जो मोनोहाइड्रेट आती है जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक 33% होती है और सल्फर 15% होती है। क्या हमारे किसान भाइयों को क्या जिंक सल्फेट अपनी फसलों पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो किस कंडीशन में देना चाहिए, किस मात्रा पर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चैनल वाले ने या किसी भी व्यक्ति ने आपको बताया कि आप जिंक सल्फेट अपनी फसल पर दे दीजिए और आपने दे दिया। ऐसा करने से हो सकता है कि आपके पैसे बर्बाद हो जाए, ये 100% हो सकता है। किसान भाइयों, यदि आप जिंक सल्फेट को अपनी फसल पर दे रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या हमको जिंक सल्फेट अपनी फसल पर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि यदि आपकी फसल पर जिंक और सल्फर की कमी है तो ही आप पैसे इन्वेस्ट करिए, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिंक सल्फेट, जो फास्फोरस के बाद पोटेशियम के बाद सल्फर का नंबर आता है। तो ऐसा नहीं कि ज़रूरत तो पड़ती है हमारी फसल पर, जिंक की भी ज़रूरत पड़ती है और सल्फर की भी ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं अपनी फसल पर तो आप जिंक और सल्फर युक्त खाद को दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिंक की कमी, यानी जिंक जिसे हम हिंदी पर जस्ता बोलते हैं। तो इसके जो लक्षण कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं कि जो ऊपरी पत्तियों पर धूल जैसे धब्बे आ जाते हैं। इसके अलावा पौधे की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है, टेलरिंग को कम करता है और स्पाइकलेट बांझपन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो नई पत्तियां का आधार होता है क्लोरोफिल भूरा हो जाता है और निचली जो पत्तियां होती हैं, निचली पत्तियों पर भी धब्बेधारियां बन जाती हैं। यह जिंक यानी जस्ता की कमी है। यदि यह कमी दिख रही है तो आप जिंक युक्त खाद को दे सकते हैं। अब जान लेते हैं गंधक यानी सल्फर। और सल्फर की कमी के कारण जो पीला या हरी हरी धारियां आ जाती हैं, यानी सल्फर की कमी के कारण यदि वनस्पतिक विकास के दौरान सल्फर की कमी होती है तो उपज में सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये कमी यदि आपकी फसलों पर दिख रही है या फिर आपकी जो फसल है टेलरिंग की संख्या नए नए फुटाव नहीं आ रहे हैं, तो अन्य कारण भी यदि हैं, ग्रोथ ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप उस पर जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट को यानी जिंक 33% और सल्फर 15% खाद को दे सकते हैं। यह खाद घुलनशील है और आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। पौधे के विकास में यह खाद मदद करती है। फूल फल की पैदावार के साथ उच्च गुणवत्ता कृषि उत्पाद बढ़ाने में सहायक होती है। नई टहनियाँ और फुटाव को बढ़ावा देती हैं। इसके अलावा उत्पादन को अपेक्षाकृत बढ़ावा देती हैं। इसको आप धान की फसल पर, कपास, गन्ना, मक्का, ज्वार, गेहूं, मटर के अलावा आप इसे सोयाबीन पर, मूंगफली पर, प्याज पर, लहसुन, टमाटर, सब्जियों पर, दलहनी और तिलहनी फसलों पर, इसके अलावा फल और फूलदार पेड़ पौधे पर आवश्यकता अनुसार जिंक सल्फेट को दिया जाना चाहिए। जब फसल वनस्पतिक या फिर फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में हो तब आप इस खाद को आवश्यकता अनुसार जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं या फिर आप ड्रिप पर भी छोड़ सकते हैं। किसान भाइयों, जरूरी होता है कि हमारी फसलों पर जिंक की कितनी कमी है उसके अनुसार ही हमको, आवश्यकता अनुसार ही हमको यह खाद देनी चाहिए। वैसे 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जो दलहनी तिलहनी फसलें होती हैं उन पर या फिर मोटी रबी खरीफ की फसलों पर आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दिया जाना चाहिए इस फर्टिलाइजर्स को। आप अपनी फसलों पर आवश्यकता अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए। हम आपको रिकमेंडेड नहीं करते हैं कि आप भी यह खाद इस्तेमाल करें, लेकिन हाँ, यदि जिंक सल्फर की कमी है तो आप अपनी फसलों को देकर आवश्यकता अनुसार जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर्स को दे सकते हैं। उच्च क्वालिटी वाली ही आपको लेने चाहिए, क्योंकि 2 ग्रेड में जिंक सल्फेट आती है, एक लो ग्रेड में और एक उच्च ग्रेड में। जो 5 किलोग्राम का उच्च ग्रेड क्वालिटी का जो प्राइस होता है 400 से 425 450 रुपये में 5 किलोग्राम का पैक उपलब्ध हो जाता है। जिंक सल्फेट से हमारी फसल में उपज उत्पादन बढ़ता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।